this is Shikha. Welcome back to a Supergrads YouTube channel, and I'm here with another form filling guide for you all. This time it's about Nirma University. तो Nirma University गुजरात की एक बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट ऑफर करते हैं. निर्मा यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस की डेट्स अनाउंस की हैं. 31st of May 2025 is the last date to fill out the Nirma University's application form for their IPM program. तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे इन लेंथ एंड डिटेल बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको निर्मा यूनिवर्सिटी के आईपीएम फॉर्म्स को फिल आउट करना है. अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज फॉर्म फिलिंग इज कि आपको पहले आईपीमैट इंदौर के फॉर्म को भरना होगा, बिकॉज निर्मा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आईपीमैट इंदौर के स्कोर्स को मांगती है एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए. तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप आईपीमैट इंदौर का एग्जाम लिखें एज वेल एज आईपीमैट इंदौर का पहले फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करें. तो आईपीमैट इंदौर के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 27th of March है. सो प्लीज मेक श्योर कि 27 मार्च के पहले आप अपने आईपीमैट इंदौर के फॉर्म्स को फिल आउट कर लो एंड कीप अ नोट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी में यूज आएगा. यू हैव टू फिल आउट द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आईपीमैट इंदौर, तभी जाके आप पूरा निर्मा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो. लाइक आई सेड, द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 31st of May फॉर निर्मा यूनिवर्सिटी. सो मेक श्योर टू फिल बोथ दीज फॉर्म्स, IPMAT Indore as well, before 27th of March and Nirma University before 31st of May. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर है. अब हम चलते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ. तो सबसे पहले आपको गूगल ब्राउजर में निर्मा यूनिवर्सिटी टाइप इन करना है, या सीधे आप इस यूनिवर्सिटी का यूआरएल टाइप इन कर सकते हो, दैट इज nirmauni.ac.in. जैसे ही आप ये टाइप इन करके एंटर पर क्लिक करेंगे, दिस इज हाउ योर स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक. क्योंकि अब हमें एडमिशंस में इंटरेस्ट है, हम एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट टैब, एडमिशंस एंड एड. इस टैब पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. Since we are applying for an integrated course, integrated program in management, so you have to check this box as well. Undergraduate का भी बॉक्स टिक होना चाहिए और इंटीग्रेटेड वाला बॉक्स भी टिक मार्क होना चाहिए. एंड नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो दैट अंडर दीज टू कैटेगरीज 13 प्रोग्राम्स आर बीइंग मेंशन्ड. हमारा इंटरेस्ट इस वक्त केवल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट की तरफ है. सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू क्लिक अप्लाई नाउ फॉर. तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, दिस इज हाउ योर स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक. तो क्योंकि सबसे पहले मैं हमेशा अपने सारे फॉर्म फिलिंग के वीडियोस में बताती हूं कि लॉगिन करने से पहले आपको आपका आईडी जनरेट करना होता है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ही आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनते हैं. तो पहले हम न्यू यूजर है, बिकॉज वी आर अ न्यू कैंडिडेट, पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. एंड बिफोर वी इवन स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि इस वाले टैब पर अभी हमें ज्यादा ध्यान देना है. इस टैब पर डिटेल्स फिल आउट करने से पहले अगर आप और नीचे स्क्रॉल करोगे, सो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पर मेंशन्ड है आपके रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस को और स्मूथ करने के लिए. तो जो भी आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, योर पासवर्ड फॉर इंस्टेंस, आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आएगा ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड योर रजिस्टर्ड फोन नंबर. सो मेक श्योर कि जो भी नंबर और ईमेल आईडी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पर यहाँ पर मेंशन करो वो वैलिड हो, इन यूज हो और लेजिटिमेट हो. तो आगे बढ़ते हैं एंड पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. सो बेसिक डिटेल्स हैं, यू हैव टू मेंशन योर फर्स्ट नेम इन दिस पर्टिकुलर टैब, योर लास्ट नेम इन दिस पर्टिकुलर टैब.
ईमेल आईडी मेंशन करना है। इसी ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड आएगा कि आगे आप कैसे लॉगिन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। दोबारा आप अपनी ईमेल एड्रेस को टाइप इन करिए। आफ्टर दैट सिलेक्ट करिए कि आप डोमेस्टिक कैंडिडेट है, इंडिया से बिलोंग करते हैं या अदर एनआरआई कैंडिडेट है। तो फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस आई हैव सिलेक्टेड इंडिया कि मैं डोमेस्टिक कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप इन करना है। दोबारा आप अपने मोबाइल नंबर को टाइप इन करिए। यहाँ पर मेंशन्ड चेकबॉक्स पर टिक करिए एंड देन फाइनली यू हैव टू जस्ट मेंशन और एंटर द कैप्चा कोड। इसके बाद आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दिस ओटीपी यू विल बी रिसीविंग ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जैसे ही आपके पास ओटीपी आ जाता है, आपको यहाँ पर दोबारा कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। एक नया कैप्चा कोड टाइप इन करना है। जो ओटीपी आपने रिसीव किया वो ओटीपी आप यहाँ पे टाइप इन करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन। रजिस्टर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपकी ईमेल पर और आपके एसएमएस पर आपके लॉगिन के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी टाइप इन करना है और पासवर्ड टाइप इन करना है जो आपके एसएमएस एंड ईमेल पर आएगा। ये ईमेल आईडी सेम ही है जो हमने यहाँ पर टाइप इन करी थी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेम ही रखिएगा। एंड जो आपको पासवर्ड दिया गया है निर्मा यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर टाइप इन करिएगा जो आपके पास एसएमएस एंड ईमेल के थ्रू आया है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे and as soon as you log in, this is how your screen is going to look like. आपका student dashboard, आपका dashboard sorry, is going to be visible on your screen. तो अब हम बढ़ेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर आपको दो टैब्स दिख रहे हैं, चेंज पासवर्ड का और बैक टू डैशबोर्ड का, मतलब आगे अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल करने के लिए। तो अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप पहले यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू कीप द सेम पासवर्ड जो आपको अभी आपके एसएमएस पर और ईमेल पर मिला है, आप सेम पासवर्ड के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। तो पासवर्ड को चेंज करने के बाद या सेम पासवर्ड ही यूज करना है, उसके बाद हम सीधा इस बटन पर क्लिक करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड वाले बटन पर। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से अब हमारी स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मेंशन हो रही होगी जो इससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान मेंशन करा था, और इस तरीके से आपकी स्क्रीन विजिबल है। अब हमें यहाँ पर जाना है वन एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा एंड कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन दिखेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेक्लेरेशन है, कुछ पॉइंटर्स हैं यहाँ पर मेंशन। इनको अच्छे से पढ़ने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर ऑन द चेकबॉक्स। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिए एंड आगे मूव ऑन हो जाएंगे हम टू द एक्चुअल फॉर्म फिलिंग, जहां पर हमें कुछ बेसिक डिटेल्स, हमारे नेम के और एड्रेस के डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट करने हैं। सो नेम ऑफ द एप्लीकेंट इज शिखा जैन। अगर आपका मिडिल नेम भी है, अगर आप मिडिल नेम टाइप इन करना चाहते हैं तो आप मिडिल नेम भी टाइप इन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू टाइप योर मिडिल नेम। आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा पूछा जाएगा स्टूडेंट्स नेम। सो दिस नेम हैज टू बी द सेम नेम जो आपके मार्कशीट्स पर, स्पेशली ऑन योर 10th क्लास मार्कशीट विजिबल होता है, वही नेम आप यहाँ पर दोबारा टाइप इन करिए। आप अपना एड्रेस टाइप इन करिए। इस वक्त प्रेजेंटली आप जहां पर रिसाइड करते हैं उस एड्रेस की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर टाइप इन करिए। हम कंट्री सिलेक्ट कर चुके थे पहले ऑलरेडी कि हम एज अ डोमेस्टिक कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया चूज करिएगा। स्टेट टाइप इन करिए कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। सिटी टाइप इन करिए कि आपकी सिटी क्या है। आपके एड्रेस का, आपके एरिया का पिन कोड आपको मेंशन करना होगा। पिन कोड के बाद मैंडेटरी है कि आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो या तो आप अपने फादर का या अपनी मदर का ईमेल आईडी एंड फोन नंबर
यहाँ पर मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट योर नेशनैलिटी इज ऑब्वियसली इंडियन एज अ डोमेस्टिक कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है इन डेट, मंथ एंड ईयर फॉर्मेट। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट कि आपका जेंडर क्या है, मेल, फीमेल और अदर्स। आप यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट आपको ये बताना है दैट हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द निर्मा यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको यूट्यूब के थ्रू पता चला है या किसी फेसबुक एड्स या कुछ और भी जो रेलेवेंट मीडियम है, यहाँ पर काफी सारे ड्रॉप डाउन बटन में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जिस भी ऑप्शन के थ्रू यू गॉट टू नो अबाउट निर्मा यूनिवर्सिटी और यू गॉट टू नो अबाउट देयर आईपीएम प्रोग्राम, आप यहाँ पर उस सोर्स को मेंशन करिए। आफ्टर दैट यू विल क्लिक हियर ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन और इस बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से अब आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो वी आर अप्लाइंग फॉर द आईपीएम प्रोग्राम, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो उस प्रोग्राम को आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद आपको एडमिशन सब कैटेगरी चूज करना है, मतलब आप ऑल इंडिया कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर आप एनआरआई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर दोनों ही कैटेगरीज आपके लिए वैलिड है, ऑल इंडिया प्लस एनआरआई। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो विच एवर ऑप्शन इज एप्लीकेबल फॉर यू, दैट ऑप्शन यू हैव टू चूज ओवर हियर। तो फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैं एनआरआई कैटेगरी से नहीं बिलोंग करती हूँ क्योंकि हमने डोमेस्टिक चूज किया है इससे पहले। तो आई बिलोंग फ्रॉम ऑल इंडिया कैटेगरी, तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सो माय एडमिशन कैटेगरी इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर। अब यहाँ पर मुझे मेरी एप्लीकेशन की फीस दिख रही है, दैट इज 1500 रुपीज। लेट मी टेल यू फॉर ऑल द कैटेगरीज, दैट इज फॉर ऑल इंडिया कैटेगरी और फॉर एनआरआई कैटेगरी आपकी फीस 1500 रुपीज की ही पेएबल है। यहाँ सिलेक्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा ऑन दिस स्मॉल बटन। आफ्टर दैट नीचे हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पर निर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आईपीमैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आईपीमैट इंदौर का स्कोर कार्ड लगेगा। तो अभी क्योंकि हम एप्लीकेशन प्रोसेस की स्टेज में हैं, यहाँ पर हमको मैंडेटरीली आईपीमैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल आउट करना होगा। तो इफ यू आर समवन जिसने आईपीमैट का फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज पहले आईपीमैट इंदौर के फॉर्म को फिल करिए, उसी के बाद जाकर आप निर्मा यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल आउट कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो पर्पसेस के लिए आई हैव ऑलरेडी फिल्ड आउट द आईपीमैट इंदौर फॉर्म, तो आई हैड माय रजिस्ट्रेशन नंबर विथ मी। तो यहाँ पर मैंने आईपीमैट इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर भरा है। ऑल माय डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर टैब हैव बीन फिल्ड आउट। तो अब मैं सीधा चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगी कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक हियर ऑन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने जितनी भी डिटेल्स अभी तक भरी हैं यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएंगी। तो आप एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िए, नेम, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस, स्टेट डिटेल, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, एप्लीकेशन कैटेगरी, एवरीथिंग। जितने भी डिटेल्स हमने यहाँ इससे पहले फिल आउट करी थी, ईच एंड एवरी डिटेल इज गोइंग टू बी विजिबल ओवर हियर। तो आगे बढ़ने से पहले एप्लीकेशन के नंबर, एप्लीकेशन के अमाउंट की पेमेंट करने से पहले मेक श्योर कि आपने इन सारी डिटेल्स को अच्छे से सही तरीके से फिल आउट किया है। अगर कहीं भी कोई एरर है तो प्लीज यहाँ से बैक जाइए, बैक जाकर उस एरर को मॉडिफाई करिए, चेंज करिए, उसके बाद ही आगे जाकर के आपको पेमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दी और फिर आपका कुछ अगर एप्लीकेशन में गलती रही तो आपको दोबारा से एक दूसरा एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका मनी का लॉस हो सकता है। इस वजह से आप पहले ही अपने सारी डिटेल्स को चेक करके आप आगे फिल आउट करिएगा फॉर्म। देन अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं, देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
कंफर्म एंड पे नाउ पर। इसका मतलब यही है कि ऑल द डिटेल्स दैट हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर आर करेक्ट। इस बटन पर क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे प्लेस। तो यहाँ से आप अपने पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं और निर्मा यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि निर्मा यूनिवर्सिटी के आईपीएम फॉर्म्स आपको कैसे फिल आउट करने हैं। अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने डाउट्स बताइए। गिव मी ऑल योर क्वेरीज एंड आई विल सॉल्व देम वन बाय वन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।